हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएससी पंचायत। और आज की ही अखबार में एससी एग्रीज टू लिस्ट प्ले फॉर कॉलेजियम सिस्टम रिव्यू, द हिंदू के अखबार के फ्रंट पेज में ये न्यूज़ आई है। और इस न्यूज़ के थ्रू आज हम जानेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है और जो एनजैक हम बार बार सुनते रहते हैं, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये क्या है और इससे जुड़ा मुद्दा क्या है। ठीक है, ओके। सो मेरा नाम ज्योत्सना है और मैं यहाँ पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस का लेक्चर कवर कर रही हूँ। और फिलहाल हमने ये नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम करंट इश्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, उसी लाइन पे आज ये इशू है। सो आज के अखबार में ये खबर थी द हिंदू में फ्रंट पेज में, दैट इज एससी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू लिस्ट प्ले फॉर कॉलेजियम सिस्टम रिव्यू। सो मुद्दा ये है कि कॉलेजियम सिस्टम में जो एक कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से डील करता है। ओके, ये संविधान में मेंशन नहीं है, ये एक सिस्टम थ्रू द केसेस इवॉल्व हुआ है। ओके, और पार्लियामेंट ने 2014 में एक लॉ इंट्रोड्यूस किया था, एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसके थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई थी। ठीक है, तो पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद एक केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के थ्रू एनजैक को, यहाँ लिखा है एनजैक एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट रिवाइव्ड द कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, सो ये इस न्यूज़पेपर को ही हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर किरण रिजिजू। इनका कहना है कि पूरी दुनिया में कहीं भी, इंडिया के अलावा कहीं भी ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस अपने भाइयों को अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, इनका मुद्दा ये है कि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू बेसिकली जुडिशरी में नेपोटिज्म है। ठीक है, सो इन्होंने ये कहा, नो वेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया इज देयर अ प्रैक्टिस दैट जजेस अपॉइंट देयर ब्रदर जजेस। तो एक तरीके से वही भाई भतीजेवाद वाली मुद्दा है यहाँ पर। और इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इन द एलाबोरेट प्रोसीजर, जो कि कॉलेजियम सिस्टम में जो प्रोसीजर है उनका ये कहना है, वो बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम को डिफेंड कर रहे हैं ये कहते हुए कि उस सिस्टम में इनफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, मतलब आर्बिट्ररी अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं, उसका भी एक कायदा कानून है और हम उसी के अनुरूप ही अपॉइंटमेंट करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूज़ में क्यों था। मैंने आपको बता दिया कि मुद्दा बेसिकली है कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को लेके मुद्दा है कि जजेस आप किस आधार पर अपॉइंट करते हैं, क्या क्राइटेरिया है। जो नाम एक सुप्रीम कोर्ट एक लिस्ट भेजती है, लिस्ट ऑफ जजेस। ठीक है, तो ये मुद्दा है कि ये लिस्ट आप किस आधार पे तैयार करते हैं। ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब संविधान में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 124 है। ओके, और आर्टिकल 74, इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की वजह से, जो करंट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसकी वजह से इन दोनों आर्टिकल्स में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? आर्टिकल 74 में, संविधान के आर्टिकल 74 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट देयर शैल बी a council of ministers headed by prime minister to aid and advise the president. ओके, सो प्रेसिडेंट जो है, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति महोदय हैं, वो जो भी करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, तभी प्रेसिडेंट जो भी एक्शन लेंगे उसी आधार पे करेंगे। अब अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में क्या होता है? अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में ये होता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो एक केसेस के थ्रू, 2-3 केसेस हैं वो हम आगे देखेंगे, उन केसेस के थ्रू ये सिस्टम इवॉल्व किया गया है। तो इस सिस्टम में ये होता है कि ये कॉलेजियम सिस्टम एक लिस्ट भेजती है, लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ जजेस, ये भेजती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को।
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस नेम में हो सकता है कुछ रिमूव कर दे या कुछ ऐड नहीं कर सकती, सिर्फ रिमूव कर सकती हो और एज इट इज उसको प्रेसिडेंट साहब के पास भेज देती है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट साहब उसी जो लिस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भेजा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, उसी लिस्ट को प्रेसिडेंट साहब उसमें से अपॉइंट कर देते हैं, उसमें जो नेम्स लिखे हैं। अब जो लिस्ट ऑफ नेम्स कॉलेजियम भेजती है, हो सकता है उसमें 20 जजेस का नाम है, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ इतना कर सकती, या तो 20 को एज इट इज भेज दे प्रेसिडेंट साहब के पास, या फिर उसमें से एक आध कम कर सकती है, ठीक है, कम कर सकती है लेकिन ऐड नहीं कर सकती। ओके, तो यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट साहब कॉलेजियम सिस्टम के सजेशन पे काम कर रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पे काम कर रहे हैं। अब कॉलेजियम सिस्टम के सजेशन पे काम करना ये संविधान में तो लिखा नहीं है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम संविधान का हिस्सा ही नहीं है। पर आर्टिकल 74 में ये जरूर लिखा है कि प्रेसिडेंट जो भी करेंगे, प्रेसिडेंट का जो भी एक्शन होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस में होगा, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट ये अराइज होता है, क्या कॉलेजियम सिस्टम अपने आप को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बराबरी का दर्जा ले रही है? क्या ये दोनों बराबर हैं? जो हो नहीं सकता, ये तो कभी ये बराबर हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का हिस्सा है, ठीक है। और कॉलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर का मुद्दा है, ओके। बट हाँ, एक स्टैब्लिश्ड सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम एक वेल स्टैब्लिश्ड सिस्टम है। इसी वजह से आज भी इस सिस्टम को कोई भी नहीं इसको डिस्ट्रॉय कर पाया है। आज भी इसी सिस्टम से हमारे जजेस अपॉइंट होते हैं और आगे हम देखते हैं। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि बहुत सारे पिटिशंस फाइल हुए थे कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 16, 2015 में जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, ये एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, 99th अमेंडमेंट एक्ट, ओके, इट इज़ रिटन देयर, 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 4th जजेस केस, ये 2015 में जो 4th जजेस केस था उसके थ्रू इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना था। तो अब सुप्रीम कोर्ट वापस से प्ले एक तैयार कर रही है जिसमें अब इस मुद्दे पे दोबारा बहस होगी, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम? इन सिंपल टर्म्स, कॉलेजियम सिस्टम, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी आपके लिए, अ सिस्टम अंडर विच अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स ऑफ जजेस आर डिसाइडेड बाय अ फोरम ऑफ द CJI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस, CJI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी कि टोटल 5 मेंबर होते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो फोरम है ये लिस्ट ऑफ जजेस तैयार करती है, इनका अपना क्राइटेरिया है जो कि संविधान में लिखा नहीं है, वो किसी एक्ट में लिखा नहीं हुआ है, ये एक अपना इनका क्राइटेरिया है, उसी आधार पे ये जजेस की लिस्ट तैयार करती है। फिर इस लिस्ट को प्रेसिडेंट इस लिस्ट को अप्रूव करते हैं, ठीक है। इस लिस्ट को प्रेसिडेंट अप्रूव करने के बाद प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं जजेस को, ओके। Judges of Supreme Court and High Court are appointed by President, under his hand and seal. Okay. अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अब एक बात और, ये कॉलेजियम सिस्टम मैंने आपको बताया है थ्रू द नंबर ऑफ केसेस इट हैज इवॉल्व्ड, ठीक है, वो केस अभी हम डिस्कस करेंगे, बट इसका संविधान में कोई जगह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कोई प्रोविजन नहीं है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ओके। इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेज, अब ये कॉलेजियम सिस्टम कैसे डेवलप हुआ इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये फर्स्ट जजेस केस, ये इसको फेमसली कहा जाता है फर्स्ट जजेस केस, और इस केस का असली नाम है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 का केस है, ईयर यहाँ पे लिखा नहीं है, 1982 का केस है, ठीक है। इस केस में ये कहा गया था, जो प्रेसिडेंट को ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट के साथ जो कॉलेजियम सिस्टम या फिर जो जजेस जो लिस्ट तैयार करते हैं
list prepared by judges in Supreme Court for appointment of new judges. ये कहा गया था इस लिस्ट को प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करना होता है, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे इस लिस्ट को, जो लिस्ट तैयार की जाएगी। कंसल्टेशन वाज द वर्ड। तो इस केस में ये कहा गया कि प्रेसिडेंट की जो कंसल्टेशन है ना वो एक मैंडेटरी प्रोसेस है, ये ऑप्शनल नहीं है। दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज नॉट ऑप्शनल, ये एक ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोसेस है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ओके अब जब आपने ये कह दिया कि प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन मैंडेटरी प्रोसेस है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपको कंसल्ट तो करना ही करना है प्रेसिडेंट को, तो इससे क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव इसका पलड़ा यहाँ पे भारी कर दिया गया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर जुडिशरी, ये इस केस में ये पोजीशन थी। और एक और बात कही गई थी कि जो प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिकमेंडेशन देते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो उस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, ही कैन रिजेक्ट इट। किस आधार पर रिजेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, कोजेंट रीजंस। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है जो भी रीजन है, हम सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के नाम पे हम ये कह सकते हैं कि ये नाम नहीं जाएगा आगे, सुप्रीम कोर्ट में ये जज नहीं बनेंगे। ओके, सो यहाँ पे सीजेआई के रिकमेंडेशन को रिफ्यूज किया जा सकता है। ये फर्स्ट जजेस केस यानी कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया। अब बेसिकली इसका रिजल्ट क्या निकला, दैट इज एग्जीक्यूटिव इज ओवर जुडिशरी। ओके, व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, फाइन। अब ये 12 साल तक यही प्रोसेस चला, फॉर 12 years एग्जीक्यूटिव इज ओवर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर जुडिशरी फॉर 12 years। फिर इसके बाद आता है सेकेंड जजेस केस, जो कि आता है 1993, 12 साल बाद। अब इसमें जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर, तो फाइनली अब इसमें एक कोलेजियम सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कोलेजियम सिस्टम। अभी भी फुल्ली, अभी आज की डेट में कोलेजियम सिस्टम जिस तरीके से है उस तरीके से तो फाइनली थर्ड जजेस केस यानी कि 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था, बट सेकेंड जजेस केस में एक नींव रख दी गई थी। तो सेकेंड जजेस केस यानी कि 1993 में इट इंट्रोड्यूस द कोलेजियम सिस्टम। अब यहाँ पे एक तो सीजेआई हैं प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 1 CJI and 2 senior most judges of सुप्रीम कोर्ट। ओके, इसमें ये एक और इम्पॉर्टेंट बात कही गई, यानी कि यहाँ पे पहले जजेस केस में कहा गया एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर जुडिशरी, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का पलड़ा भारी है जुडिशरी से, बट यहाँ पे वो जो कंसल्टेशन वर्ड था ना कि प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन इज जरूरी, इज मैंडेटरी, उसको यहाँ पे इन्होंने इस शब्द से रिप्लेस कर दिया, या फिर कह सकते हैं उसकी मीनिंग में, कंसल्टेशन की मीनिंग में इन्होंने कॉन्करेंस ऐड कर दिया। कॉन्करेंस का मतलब हुआ यानी कि एग्रीमेंट। यहाँ कंसल्टेशन थी, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे उस लिस्ट को, और हो सकता है कुछ नाम होंगे जिनको ड्रॉप भी कर देंगे। कंसल्टेशन यू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्करेंस, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन में बदलाव आए, एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर जुडिशरी जो फर्स्ट जजेस केस में था उससे थोड़ा सा बदलाव आया यहाँ पे। ठीक है, अब कोलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है जिसमें तीन जजेस की फोरम होगी, एक सीजेआई, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, नाउ कम्स थर्ड जजेस केस। अब इस 1998 में जो थर्ड जजेस केस है, इसके साथ ही जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम फुली स्टैब्लिश हो जाता है, फुली, जो आज जिस डेट में है ये 1998 में बन गया था इसी रूप में, फुली स्टैब्लिश्ड। और ये कैसे स्टैब्लिश हुआ, इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे ही हुआ, प्रेसिडेंट साहब के रेफरेंस पे ही कोलेजियम को एक्सपैंड किया गया। पहले कितने थे, 1+2,
earlier it was 1+2 यानी एक CJI 2 सीनियर मोस्ट जजेस। नाउ ये 1993 की पोजीशन थी। नाउ 1998 में नाउ 1 CJI + 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, एक्सपैंड हो गया कोलेजियम। ओके, कोलेजियम टू अ 5 मेंबर बॉडी। अब ये 5 मेंबर बॉडी है, फुली एस्टैब्लिश्ड, द मॉडर्न कोलेजियम सिस्टम जो आज भी चल रही है। अब 1998 वो सिस्टम चलता रहा, डिबेट डिस्कशंस होते रहे कोलेजियम सिस्टम को लेकर के। हमेशा से कोलेजियम सिस्टम एक मुद्दा रहा ही है मीडिया के लिए। सो फाइनली अब 99th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2014 में, जिससे एक एक्ट लाती है पार्लियामेंट, एक्ट बाय पार्लियामेंट। इस एक्ट के थ्रू, ये NJAC एक्ट ही कहते हैं इसको, ओके इस एक्ट के थ्रू ये कमीशन बनाई जाती है, आती है, जिसको इसका पूरा नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, ये कमीशन आती है। अब इस कमीशन में ये था कि इस कमीशन में जो मेंबर्स हैं उसमें एग्जीक्यूटिव भी हैं इस कमीशन के मेंबर्स में। तो जुडिशरी का मुद्दा ये था कि अब कमीशन में अगर एग्जीक्यूटिव भी आ जाते हैं तो हमारा जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो चरमरा जाएगी। तो उनका ये कहना था जजेस की अपॉइंटमेंट में जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात से इश्यू था। अब जब वो केस हुआ था वो 4th जजेस केस था, यानी कि 2014 में ये एक्ट आया, देन 2015 में ही तुरंत ही कुछ ही महीनों में इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया ऑन व्हाट बेसिस कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। अच्छा, अब संविधान में भी ये जो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस वाली बात है ना, संविधान में भी आर्टिकल 50 which says separation of executive from judiciary। संविधान ये बात कहता है, आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 50 है, विच सेज सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन में ही आएगी, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ओके, जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होगा तो गवर्नेंस सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है उसके अगेंस्ट चला जाएगा। तो इस आधार पे इस एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, कोलेजियम सिस्टम रिवाइव किया गया और अभी भी कोलेजियम सिस्टम चल रहा है। रीसेंट मुद्दा ये है कि बहुत सारे PIL फाइल होते गए कि एनजैक को क्यों नहीं लाया जा रहा है, एनजैक होना चाहिए, ये कोलेजियम सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट किया जाए। अब मैंने आपको बताया कोलेजियम सिस्टम में जो लिस्ट ऑफ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट भेजती है, सुप्रीम कोर्ट का जो फोरम है कोलेजियम सिस्टम का 4+1, जो लिस्ट ऑफ जजेस भेजती है किस आधार पे भेजती है, ये किसी एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये लिखित, ये आउट देयर पब्लिक में नहीं है। तो मुद्दा ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी while making this list, इस वजह से ये हमेशा ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा ही रहा है कोलेजियम सिस्टम का। ठीक है, और जो नेपोटिज्म की हम बात करते हैं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लिस्ट आप देखेंगे, कभी विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो कई दफ़ा आप देखेंगे कि कोई जज होंगे, फिर उनके भाई आ जाएंगे एज अ जज, उनके भाई या बेटे आ जाएंगे। इनफैक्ट करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिज फादर वाज अर्लियर सुप्रीम कोर्ट जज, although current chief justice of India is remarkable,
through his judgments till now. So we cannot say कि उनका अनवारंटेड अपॉइंटमेंट है, बट नॉनदलेस एक ओवरऑल व्यू यही है कि वहाँ पे नेपोटिज्म है. ठीक है, बॉलीवुड वाला अलग है, यहाँ भी अलग नेपोटिज्म चल रहा है. ओके, सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कोलेजियम सिस्टम क्या है, एवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम में हम तीनों जजेस केस को हमने डिस्कस किया. देन 4 जजेस केस के थ्रू ये एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया और ये कहा गया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, now thank you for listening peacefully and patiently, and we'll meet in next lecture with some new topic. Thank you.